का। कभी कोई ना कोई षड्यंत्र रचे ही रहते थे। एक भी दिन आपका ऐसा नहीं बीता जब सुख से व्यतीत हुआ। और आज मांगने की बारी आई है, वो तो क्या मांग रही है? नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता, मांग लो और कुछ मांगना है। नहीं नहीं कन्हैया केवल विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि यदि आप विपत्ति थी तो आप हमारे साथ में रहे। जब तक विपत्ति बनी रही तब तक कन्हैया हमारे साथ रहे। और आज जैसे ही सुख आया है भगवान आप जा रहे हो हमको छोड़ करके। इसलिए ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे सुख को मैं त्यागते हूँ। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे उस ऐसा सुख नहीं चाहिए जो आपसे दूर ले जाए। ऐसा दुख चाहिए जो आपके पास रखे। हमारे पुत्रों पर विपत्ति आई, बड़े बड़े सागर में जैसे बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, कितने बड़े बड़े वीर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे अतिरथी वीर थे। उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रभु आपकी कृपा से उस सागर को ऐसे पार कर गए जैसे कोई छोटा सा बच्चा गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है। वह भीष्म भी अमृत बन गया आपकी कृपा से प्रभु। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए। सच्चा सुख तो आपके साथ रहने से है। यही बात सुंदरकांड में श्री हनुमान जी से हनुमान जी ने कहा है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। लंका से लौट करके आए और राघवेंद्र सरकार ने पूछा तो कहा प्रभु जहां पर आपका नाम रटा जाता हो वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती है। जहां पर आपका सुमिरन होता हो वहां विपत्ति नहीं आ सकती है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। और वहां भी तो भजन हो रहा है। भजन करने वाले विभीषण जी बैठे हैं वहां पे लंका में, तो कुछ होने वाला नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान आपको भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृतिः। सबसे बड़ी विपत्ति वह है क्या जो आपको भूल जाना है। ये नहीं है विपत्ति उसे नहीं कहते कि जो दुनिया की विपत्ति है कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रभु यदि आप साथ हो तो। और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैया आज बुआ जी ने कहा है भगवान तो इसलिए चलो आज जाना कैंसिल। हम नहीं गए भगवान और रात्रि विश्राम किया। रात के अर्धरात्रि बीत रही थी। उस समय भगवान ने देखा कि अभी युधिष्ठिर महाराज के कक्ष से प्रकाश आ रहा है। भगवान उठ करके गए, जाकर के देखा भैया अभी आप जग रहे हो। जगते देख रहे हैं, जागते आगे जाकर के देखा तो रो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। क्यों रो रहे हो भाई? कन्हैया हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कैसा अपराध कर दिया? क्या बताएं? मैंने अपने ही भाइयों को मार दिया, अपने सगे संबंधियों को मार दिया। कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। ये मेरे कारण। अरे इस राज्य के लिए मैंने युद्ध किया, महाभारत हुआ इस राज्य संपदा के लिए। क्या करूंगा इस राज्य का? नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने सोचा एक वहां बिगड़ गया था युद्ध भूमि में पहुंचा तो वहीं पर बोले हमारे बस की बात है, हम नहीं लड़ सकते तो हमारे सगे संबंधी हैं। भगवान ने वहां गीता सुनाई, लेकिन यहाँ क्या किया? यहाँ गीता नहीं सुनाई। सोचा अच्छा ठीक है और फिर निवेदन करके ले जा करके, क्योंकि ये युधिष्ठिर जी बड़े थे कन्हैया से और कन्हैया को छोटा मानते थे। जब भगवान आते थे भगवान को जब भेजना होता तो युधिष्ठिर जी भगवान को अकेले कभी नहीं जाने देते। सेना साथ में रहती थी लेकिन सेना का भी विश्वास नहीं करते। उनके साथ में अर्जुन को अवश्य भेजते, अर्जुन जाओ पहुंचा करके भगवान को आओ, अकेले नहीं जाए भगवान। कहीं कोई मिल गया रास्ते में तो माने छोटा बालक मानते, छोटा भाई मानते थे।
तो भगवान ने सोचा हमारे उपदेश का कोई मतलब नहीं होगा, जब तक सुनने की भावना नहीं आए, गुरुता की भावना नहीं आएगी, तब तक चाहे जितनी अच्छी बात बताई जाए वो समझ में नहीं आएगा। छोटा बन करके ही सुना जा सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने विचार किया और रथ तैयार हुआ। पांचों पांडवों को लेकर के संग में द्रौपदी, भगवान कृष्ण गए हैं कहा? एक मेरे दर्शन की अभिलाषा लेकर के बैठा है, उस भक्त को दर्शन देना है उनको, इनको भी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जा करके सामने पहुंच गए कहा? भीष्म पितामह जी के पास, जो 52 दिन से बाणों की सैया पर रहे। और भगवान ने पांडवों को आगे किया, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं। जो पांडवों को देखा नेत्र खुल गए। अरे अर्जुन, ये बताओ वो कहाँ है? कौन? अरे वही छलिया। तब तक भगवान सामने आए। हाँ पितामह, साथ में आए हैं। अर्जुन से पूछा ये कौन है? अरे ये कौन है? ये वही है हमारे मामा के लड़के कृष्ण। हंस पड़े पितामह। बोले कभी तो मामा के लड़के बताते हो, कभी गुरु बताते हो, और कभी साले भी बना लेते हो। कितने संबंध हैं? भगवान ने कहा पितामह ये पांडव हैं, राजा हो गए हैं महाराज युधिष्ठिर, और एक राजा को उपदेश करना चाहिए। आपसे कुछ सीखने आए हैं, आप इन्हें कुछ उपदेश करिए। कहा ठीक है। उपदेश करना प्रारंभ किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? राजा को चाहिए कि दान दे, उसके राज्य में कोई भूखा ना सोने पावे। यह राजा का कर्तव्य है। यदि प्रजा भूखी है और दुखी है तो उसका पाप का प्रायश्चित राजा को भोगना पड़ेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है वो दान दे, और दान के माध्यम से दया करे। ये राजा का कर्तव्य होता है, उसकी प्रजा दुखी ना रहे। दान धर्मान राज धर्मान, राजा के सामने कोई अनैतिक कार्य ना होने पावे। और मोक्ष धर्म का फिर धर्म खूब करता रहे। ये नहीं कि राजा बन जाए और राजा बनने के पश्चात कोई पूजा पाठ नहीं, उसको भी पूजा पाठ यज्ञ आदि कराते रहना चाहिए। ये राजा का धर्म है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। और फिर एक स्त्री का क्या धर्म होता है सबका वर्णन कर ही रहे थे कि बीच में महाराज हंस पड़ी द्रौपदी। हंसा देख करके तुरंत पितामह चुप हो गए। क्यों हंस दिया बेटी? हाथ लगा लिया मुख पे। अरे हमसे तो बड़ी भूल हुई, क्षमा करें पितामह, हमारी शिष्टता को क्षमा करें। हमारे हंसने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर नहीं, कुछ बात तो जरूर है बेटी, बोलो क्या बात है? नहीं पितामह, हम कुछ नहीं, बस ऐसे हंसी आ गई। नहीं बेटी बताओ क्या बात है? तुरंत द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा आज बड़े बड़े धर्मों का व्याख्यान कर रहे हो, उस समय आपका धर्म कहाँ था जिस समय दुर्योधन हमारी साड़ी को खींच रहा था? उस समय सभा में सबसे आगे आप खड़े थे, लेकिन मुझे बचाने के लिए आप आगे नहीं बढ़े। आप एक बार डांट देते तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ जाता और हमारे पल्लू को हाथ लगा देता। लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़ा था, लेकिन ध्यान किसने दिया? मेरे प्यारे कन्हैया ने। उस कन्हैया से मैंने केवल पुकार किया। पहले तो मुझे अभिमान था कि मैं एक छत्राणी हूं, और छत्राणी आत्मरक्षा, अपनी रक्षा करने में सामर्थ्यवान होती है। लेकिन जब उधर से भी निराशा हुई, पतियों की ओर देखा, पति ने भी सर झुका करके बैठे थे क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। मुझे
मैंने आपसे पूछा था बाबा ये बताइए, जो पति अपने को जुए में हार चुके हो वो मुझ जैसे स्त्री को कैसे दान में दे माने जुए में लगा सकते हैं? जो स्वयं में हारे हैं हमें कैसे लगा सकते हैं? उस समय आपने कुछ नहीं कहा था, केवल सर नीचा कर लिया था। बाबा आज बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो। उस समय कौन आया? मेरा कन्हैया आया। मैंने एक ही पुकार लगाई, भैया कन्हैया मुरली बजैया, भैया कन्हैया मुरली बजैया, माखन चोरैया भैया कन्हैया, माखन चोरैया भैया कन्हैया, खींचे दो शासन मोरी साड़ी हो, अब राखा हो लाज मुरारी हो, खींचे दो शासन मोरी साड़ी हो, अब राखा हो लाज मुरारी, खींचे दो शासन मोरी साड़ी हो, अब राखा हो लाज मुरारी हो, खींचे दो शासन मोरी साड़ी हो, अब राखा हो लाज मुरारी। देवर है जेठ वो तो देखो ससुर है, देवर है जेठ वो तो देखो ससुर है, बैठे पितामह देखो बैठे बेदूर है, बैठे पितामह देखो बैठे बेदूर है, सबही धर्म का बिगाड़ी हो, अब राग लाज मुरारी हो, खींचे दो शासन मोरे साड़ी हो, अब राग लाज मुरारी। याद है पांचों पति हमारे, पांच पति हमारे, हमको जुए में हारे, पांचों पति हमारे, हमको जुए में हारे, बैठे हैं दुख के मारे, करे क्या वो बेचारे, बैठे हैं दुख के मारे, करे क्या वो बेचारे, बैठे हैं दुख के मारे, करे क्या वो बेचारे, बैठे हैं दुख के मारे, करे क्या वो बेचारे, इनकी यही है लाचारे हो, अब राखहु लाज मुरारी हो, इनकी यही है लाचारी हो, अब राखहु लाज मुरारी, खींचे दो शासन मोरी साड़ी हो, अब राखहु लाज मुरारी हो।
किया ना तनिक भी लगा साड़ी का ढेर, किया ना तनिक भी लगा साड़ी का ढेर, किया ना तनिक का ढेर। खींचो तो दोनों भुजा हारी रे, खींचो तो दोनों भुजा हारी रे। अब राज मुरारी हो, खींचे दो शासन मारे साड़ी हो। अब राज मुरारी हो, खींचे दो शासन मारे साड़ी हो। अब राज मुरारी हो, दुर्योधन बना दुराचारी दे। अब राघव लाज मुरारे हो, खींचे शासन मोरी साड़ी रे। अब राघव लाज मुरारे। आज आप बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ था? जिस समय दुर्योधन ने आज्ञा किया, दुशासन ने खींच करके मेरे बाल को पकड़ करके घसीटता हुआ राज्यसभा में लाया था, और मैंने पूरी राज्यसभा से दुहाई लगाई, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस समय कोई नहीं था कि आकर के जो एक बार भी आप जैसे धर्मात्मा उस राज्य में बैठे हुए हैं, और वहां पर किसी की मजाल थी जो आपके एक बार इशारा कर देने पर हमें छू लेता। पतियों से मैंने आग्रह किया, पति भी सर झुका दिया, आपका भी सर नीचा हो गया। उस समय मुझे अभिमान आया कि हो ना हो मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, एक क्षत्राणी हूँ। लेकिन जब उसमें भी अपने को निर्बल पाया तो कन्हैया को पुकारा, और भगवान कन्हैया ने ऐसे कृपा कर दिया। कैसी कृपा हुई कि साड़ी बीच नारी है, किनारे बीच साड़ी है, साड़ी के किनारे है, किनारे के साड़ी है। दुशासन खींचता रह गया लेकिन हमें निर्वस्त्र नहीं कर पाया। ये मेरी कन्हैया की देन थी। बाबा आज बड़े बड़े उपदेश बता रहे हो। पितामह सुने और सुन करके रोने लगे, अश्रुपात हुआ। बेटी ठीक कह रहे हैं। मैंने दुशासन का उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, कुत्सित अन्न, और कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पिएंगे पानी और वैसे निकलेगी वाणी। तो मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए आज हमारी ऐसी दशा हुई कि हम बोल नहीं पाए बेटी। उसके बाद फिर कोई उपदेश नहीं दिया और सीधे कन्हैया की ओर। कन्हैया अब मैं और नहीं चाहता कुछ, बस एक वरदान आपसे चाहता हूँ। कौन सा? प्रभु ये बताओ, मैंने जीवन में कोई पाप ऐसा नहीं किया, इस जन्म की नहीं और जन्मों की मुझे याद है। मैंने किसी जन्म में पाप नहीं किया, लेकिन 52 दिन से आज बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। शरीर में एक भी बूंद रक्त नहीं बचा है। ये किस जन्म का पाप था? भगवान कन्हैया मुस्कुराए। बाबा अभी आप कह रहे थे और आप हमसे पूछ रहे हो, तो कन्हैया फिर एक काम कर दो, अब जब आप सामने खड़े हो तो सामने ही खड़े रहो और जाना नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, और उन्होंने कहा कन्हैया जब तक मैं ना चला जाऊं अब नहीं जाना। भगवान ने सोचा पता नहीं बाबा कब जाएंगे, साल 2 साल और रुक जाए तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, खड़े रहने थे। तो भगवान को हंसाने के लिए भीष्म पितामह ने सुंदर उनकी स्तुति गाई है। हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, पुष्प चढ़ा नहीं सकते थे, माला पहना नहीं सकते थे, पूजन कर नहीं सकते थे, तो करें क्या? तो मंत्र से ही सुंदर श्लोक गाए। 11 श्लोकों में सुंदर भगवान की स्तुति किया है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभून्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। हे कन्हैया,
इति इति शब्द बाद में लगता है, पहले नहीं लगता है। इति का प्रयोग जब होता है तो समाप्त। इति माने, और यहाँ क्या लिख रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता, इति से ही शुरुआत हो रही है, अर्थात प्रभु अब इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। इति मति, ये जो हमारी मति है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हो? हमारी एक छोटी सी कन्या है, बड़ी सुंदर है, गुणवान है, और सुंदर कन्या यदि गुणवान हो तो उसे सुंदर वर को के साथ ही ब्याहना चाहिए। तो बाबा बताओ फिर, पहली बात तो आपका विवाह नहीं हुआ। बोले विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो कन्या कहां से आ गई? बोले मति, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी कन्या बना लिया है और उस बुद्धि को आपको दे रहा हूं, आपके हाथ पानी ग्रहण कर रहा हूं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, उसमें तृष्णा नहीं है, कोई चाह नहीं है, वितृष्णा है। और आपको समर्पित करता हूं। सुंदर स्तुति करके भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल आने पर अपने शरीर को छोड़ दिया और पांडव, पहले तो बहुत रहे, पांडवों को समझा करके आज भगवान लाए, राजा बन गए युधिष्ठिर जी। इधर भगवान यहाँ से विदा लेकर के, अब भाई बहुत दिन हो गए, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमारे द्वारिकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे। भगवान विदा लेकर के वापस आए द्वारिकापुरी और प्रणाम किया वसुदेव देवकी को। द्वारिका भगवान के आने से सजाई गई, सुंदर स्वागत किया गया भगवान का। इधर कालांतर में समय बीता और उसी बालक का जन्म हुआ, जिस बालक को भगवान ने बचाया था गर्भ में जा करके। बालक का जन्म हुआ और चारों तरफ ढूंढ रहा है किसको? जिसको गर्भ में देखा था वो कहाँ है। चारों तरफ देखने के कारण ही इनका नाम परितः माने चारों, इच्छति माने स्वाहा 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 स्वाहा। ओम भगवान प्रहाराम कौचम्बारकं भवेत् तद्वै खातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तृष्टिरस्तु। प्रसाद के लिए संभाल के रखिए, ऐसा ठीक है ना, ताकि वहाँ भी ये काम हो जाए। स्वाहा 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 स्वाहा
बड़े बड़े युद्ध से बचा करके, आग से बचा लिया, हमारी लाज बचा लिया, वो कन्हैया हम सबको छोड़ करके आज चले गए। जो कन्हैया के जाने का प्रस्थान सुना, कुंती तुरंत गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। जब कन्हैया नहीं रहे तो हम मैं नहीं रह सकती। पांचों पांडवों ने विचार किया कि ठीक है, परीक्षित को राजा बना करके, और पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। पांचों पांडव स्वर्ग गए। परीक्षित महाराज कहने लगे अभी तो हम बहुत छोटे हैं। बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मंत्री हैं, वो संभालेंगे राज्य। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब तुम्हें सब सिखा देंगे। राज्य तिलक करके चले गए। समय बीता। इधर परीक्षित महाराज का जब समय आया, परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये भेष बदल करके जा करके देखते थे कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई आकांक्षा तो नहीं है। घूमते हुए आज इन्होंने विचार किया, क्यों भाई राज्य में कोई ऐसी वस्तु हो। देखा गया, माल को खजाना खुलवाया गया, तो एक संदूक थी। रोका गया, इसे खोलना नहीं है, ऐसा आदेश दिया था आपके पितामहों ने। अब राजा है हम, तो अब तो खोलना है ना। खोलिए जरा देखें तो क्या है इसमें। महाराज खोलना ठीक नहीं है, अमंगल होगा। बोले कोई बात नहीं, पहले खोल कर देखो तो सही। खोला, देखा तो चमचमाता मुकुट उसमें से निकला। इतनी सुंदर वस्तु रखी है, तुम लोग कह रहे हो खोलिए नहीं। उस मुकुट को उठाया और सर पर धारण कर लिया। और आज वन में शिकार खेलने के लिए जब प्रस्थान करते हैं बहुत से मंत्रियों के साथ, आगे जंगल में गए। कुछ ऐसे रास्ते आए जहां पर सबसे बिछुड़ करके परीक्षित अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं। सामने से देखा कि एक बैल जो केवल एक पैर पर खड़ा है, तीन पैर उसके कट चुके हैं। उसके पास एक गाय रो रही है और कुछ बोल रही है। जाकर के परीक्षित ने पूछा आप कौन हैं, आप क्यों रो रहे हैं, और आपकी ये दशा किसने कर दिया। बोले महाराज जी अब इसको हम किसको दोषी दें। कुछ कहते हैं भगवान की ऐसी इच्छा होती है तब होता है। कुछ लोग ये कहते हैं जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो हम तो मानते हैं जैसा कर्म किया था वैसा फल मिला है। परीक्षित ने समझ लिया आप साक्षात धर्म है। महाराज परीक्षित जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े थे, देखा एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लेकर के आया और उस बैल के एक जो पैर बचा है उसको भी काटने लगा। तुरंत महाराज परीक्षित को क्रोध आया, लेकर तलवार मारने के लिए आगे बढ़े। दौड़ करके महाराज जा करके प्रणाम किया, क्षमा करें मैं शरणागत हूं प्रभु, मुझे मारे नहीं मारूंगा क्योंकि तुम शरण में आ गए हो। लेकिन ये बताओ तुम कौन हो। बोले महाराज मैं हूं कलयुग। कलयुग का क्या काम है हमारे सभा में, मेरा राज्य है। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, सर्वत्र तो आपका ही राज्य है। कुछ कमरे, कुछ दो चार कमरे हमें दे दीजिए जहां मैं सुख से रह सकूं। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बाहर रहो। 4 स्थान देता हूं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूरा। 4 स्थान बता दे। द्यूतम जुए में तुम्हारा वास हो, पानम मदिरा पीने वाले या मदिरालय, या पर जहां मदिरा रखी जाती है, जो पीते पीने वाले लोग हैं वहां तुम्हारा वास हो। स्त्रिया सोना, जहां पर हिंसा होती हो वहां तुम्हारा वास हो। और स्त्रियों में कह दिया तो स्त्रियों का क्या मतलब है। स्त्रियों का मतलब यह है कि स्त्रियों का आभूषण क्या है। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। और हमारे संत लोग तो कहते हैं देखो भाई अन्य जगहों के स्त्री होंगे, लेकिन हमारे देश में स्त्री नहीं है। वो कौन है, वो देवी है। इसीलिए पुरुष देवी, पुरुष के आगे तो देवता लगता है। किसी का भी नाम लिखा जाता है तो फला देवी, और पुरुष के सामने कोई देवता लिखता है। लेकिन इसीलिए देवियों से तो माने जहां पर कुलवंती स्त्रियां रहती हैं, कुलीन स्त्रियां रहती हैं, वहां नहीं। जहां पर लज्जाहीन स्त्रियां रहती हैं
व्याभिचार करने वाली रहती हैं, वहां पर कलयुग का वास होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज जी बताइए, 4 कमरे दिया, चारों गड़बड़ दिया, एक आध तो ठीक ठाक दे देते। ना जाने क्या समझ में आया, कहा जाओ तुम्हारा वास सोने में है। 11वें स्कंद में आता है, भगवान स्वयं कहते हैं, जब उद्धव को ज्ञान देते हैं, वृक्षों में पीपल में मेरा स्वरूप है, ज्ञानियों में उद्धव तुम्हारा स्वरूप भी मेरा है, देव ऋषियों में स्वरूप नारद जी का मेरा है, दैत्यों में प्रहलाद मेरा स्वरूप है, धातुओं में स्वर्ण सोना मेरा स्वरूप है। और यहाँ सोने में कलयुग का वास। तो सोने में भगवान का वास कि कलयुग का वास? बोले भैया कलयुग में ठीक ठाक कमाई करके सोना कमाने वाले के पास जब सोना कमाई बना ही नहीं सकता, सोना इतना महंगा खरीद ही नहीं पाएंगे। तो जब तक 2 नंबर वाला पैसा नहीं आएगा तब तक सोना तो नहीं खरीद सकते। तो जो 2 नंबर का धन आएगा तो उसमें किसका वास होगा? कलयुग का। और जो भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद स्वरूप जो मेहनत करके धन कमा करके जो स्वर्ण खरीदा जाएगा वो क्या होगा? भगवान का स्वरूप। इसीलिए भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ, माने स्वर्ण में भी भगवान का रूप वास किया। और आगे चले, जंगल में जाकर के प्यास लगी परीक्षित महाराज को, पहुंच गए, एक आश्रम देखा, चलो आश्रम पर ऋषि मुनि वो होंगे, किसी ना किसी से तो जल ही मिल ही जाएगा। जाकर के देखा आश्रम खाली था, कोई नहीं था। आश्रम में एक ऋषि बैठे थे, समझ गए हमें लगता है पानी पिलाने की आशा से कि राजा आ रहे हैं, कुछ देना लेना ना पड़े, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये समाधि लगा लिया झूठी मूठी। आवाज दिया, नहीं सुनी तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वहीं ले जाकर के सर में लपेट दिया। संत को पहचानने में यदि गलती करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्रायश्चित के भागीदार बन जाओगे, अपराध हो जाएगा। सच्चे संत थे, बाद में समझ में आया, अरे राम राम, ये तो सचमुच के संत थे, मैंने तो गलत कर दिया। चल दिए वहां से, और उन्हीं के पुत्रों से जाकर के जो वहां बाल्यखिल्य ऋषि भेजा करके श्रृंगी ऋषि से बताया, आपके पिता के सर में ले जाकर के परीक्षित महाराज ने सर्प डाल दिया। क्रोध आया, श्रृंगी को साप दिया। अरे परीक्षित, तुम्हारी यह धृष्टता, मैं साप देता हूँ, आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा। दे दिया और आकर के रोने लगे। पिता ने समझाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बताया सारी हाल, तुरंत कहा ये तो बहुत अनर्थ हो गया। अरे हमारे कुटिया में महाराज परीक्षित पधारे थे तो जलपान कराना चाहिए था, हम लोगों को आते थे सत्कार करना चाहिए था राजा का, और तुमने तो उन्हें साप दे डाला। एक शिष्य को भेजा, जाओ शिष्य बता दो, आज से 7वें दिन परीक्षित को मरने का साप लगा है, अतः जो भी उपाय कर सकते हो कर ले। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इधर आज परीक्षित जी को जब जानकारी हुई, बेटे जन्मेजय को राज्य का सिंहासन सौंप दिया, और स्वयं सब कुछ छोड़ करके एक लोटा भी नहीं लिया अपने साथ, रुपया पैसा धन माल खजाना नहीं लिया, केवल जो वस्त्र धारण किए थे और वही निकल पड़े। कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, जा करके निकले और गंगा तट पर पहुंच गए। बहुत से ऋषि मुनियों ने सुना महाराज परीक्षित को सांप लग गया, सब दौड़े भागे और पहुंच गए। विचार करने लगे क्या करना चाहिए। सामने एक आसन लगाया, समस्त ऋषि जितने विद्यमान थे सब विचार ही कर रहे हैं क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा मंत्र क्या करना चाहिए, महामृत्युंजय जपाया जाए कि नौचंडी कराया जाए। बड़े बड़े आचार्य आए लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा, बिमलात्मा, ज्ञानी ध्यानी सब बैठे हैं, कोई कुछ क्या बोले। तब तक भगवान महाराज परीक्षित जी के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि सामने समस्त ऋषियों का समुदाय बैठा हुआ, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रभु आज जीवन धन्य हो गया, अपने को मैंने कृतज्ञ मान लिया, कृतार्थ हो गया जीवन, आप जैसे संतों का दर्शन, हमें तो साप नहीं अनुग्रह हो गया, अनुग्रह मिल गया। और उसी के बीच महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ।
सुखदेव जी जाकर के सामने जो खाली व्यासपीठ थे विराजमान हो गए। परीक्षित जी ने देखा और उनका भी सुंदर पूजन किया। परीक्षित जी पूजन करें, हम लोग भी थोड़ा वंदन कर ले। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि हरि कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी गाएं। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कमले विषयों का प्याला, जा रहे थे हर के गाला। कमले विषयों का प्याला, जा रहे थे अब के गाला। कमले विषयों का प्याला, जा रहे थे अब के गाला। कमले विषयों का प्याला, जा रहे थे अब के गाला। अमृतपान कराने वाले, रसपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने
बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अतः वृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वधा। महाराज देखा, बंधन किया। ऋषियों ने कहा परीक्षित महाराज जो पूछना हो इनसे पूछो, क्योंकि ज्यादा देर कहीं टिकते नहीं है, केवल गोदोहन मात्र तक रुकते हैं। यदि पूछोगे तो ये रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं, और यदि नहीं पूछोगे तो उठ करके चले जाएंगे। तुरंत परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब ये परीक्षित अकेले का प्रश्न नहीं है, हम सबका प्रश्न है। 7 दिन में ही सबको जाना है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं आएगा। रवि से शनि तक 7 ही दिन होते हैं, ये 8वां होता है। तो 7 दिन में सबको जाना है, तो प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन के महाराज प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी, और जवाब दिया, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु सर्वथा। अरे राजन, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जल्दी मरने को क्या कर, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। सुनो, चिंता मत करो। आप किस चिंता में हो? आपको 7वें दिन तक्षक आकर के काटेगा। अब इस चिंता को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उद्धार यदि करना है तो उद्धार तो घड़ी भर में होता है। घड़ी भर माने 24 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट बराबर। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 24 खट्वांग से राजा का उद्धार तो घड़ी में हुआ। अरे चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही तो उद्धार होता है। खट्वांग से राजा का उद्धार तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि है सब साक्षी, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिवस तुम्हारे लिए, राम द्वार मोक्ष धाम कैसे नहीं खुलता है। राजन तुम चिंता मत करो। अरे खट्वांग से राजा का वो एक ही घड़ी में उद्धार हो गया, और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जल्दी मरने वाले को एक काम करना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यः चेच्छता भयात्। जल्दी मरने वाले को अहर्निश भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रतिक्षण श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जनिखो। अरे ना जाने यह श्वास के आवनी हो या न हो। जो श्वास ले रहे हो ये दोबारा तुम्हारे अंदर वापस आएगी, जरूरी नहीं है। कौन सी श्वास तुम्हारी आखिरी होगी ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का चिंतन करो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जह कृपा निधाना। महाराज जब आरण्य भजन ही करेंगे तो भोजन कब करेंगे? पूछ सकते हैं ना। महाराज अब सुबह हो गई, सुबह से लेकर के रात तक जप ही करना है, फिर रात से लेकर सुबह तक जप करना है, तप करना है, तो भोजन कब करना है? तो सारा दिन भजन, तो भोजन कब? तो कहे बोले ऐसे भैया 24 घंटे में आप 4 घंटे चाहे जो करो, 20 घंटे भगवान के लिए, ऐसे करते हैं ना। महाराज 20 घंटे करेंगे तो फिर गैया की सेवा कौन करेगा?
घर द्वार कौन देखेगा? तो चलो अच्छा और ज्यादा कर लो, 12 घंटे काम करो, 12 घंटा भजन करो। बोले महाराज 12 घंटा काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन सोएंगे कब? बोले अच्छा ठीक है, 6 घंटे भजन करो और 18 घंटे काम कर लो अपना। बोले महाराज इसमें भी समस्या है। बोले 3 घंटे का समय तो निकाल लो। बोले महाराज इसमें भी समस्या है, सुबह का जाता हूँ, शाम हो जाती है, रात को आता हूँ तो देर हो जाती है, तो बताइए भजन कब करें? तो इसीलिए कहा कि श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जनि खोए। तो श्वास पर भगवान का नाम जपो, अहरने चिंतन करो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम कभी ये सोचेंगे कि ऐसा कोई समय आएगा जब हम बैठ करके केवल भजन करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जीवन समाप्त होगा, लेकिन बैठ करके भजन करने का समय नहीं आएगा। इसलिए जब समय मिले, भोजन करने का समय है तभी भगवान का भजन करो, काम कर रहे हो तब भी भगवान का नाम करो। कर से तो कर्म करो, लेकिन कर से कर्म करहूं विधि नाना, तमाम प्रकार के काम करो, लेकिन मन राखहूं जहां कृपा निधाना। बोले महाराज सबसे बड़ी यही समस्या है, मन ही नहीं ठहरता एक जगह। इसके लिए क्या किया जाए? बोले इसके लिए काम करो, जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातों का ध्यान रखो। पहले आसन जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। अब महाराज 1 मिनट बीता कि अभी फालती मार करके बैठे तो दूसरा आसन बदल लिया, फिर दूसरे आसन पे बैठ गए, फिर पांव फैला लिया। ये क्या है? आसन सिद्ध हो, ये एक आसन पर बैठिए चिंतन करने के लिए। और दूसरा जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतो, और जब श्वास पर विजय पा लो तब फिर संग जीतो। संग का भी बड़ा, संग भी ऐसे आसानी से नहीं जीत सकता व्यक्ति। अच्छी संग मिलेगी, जैसे मिलेगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। कानों से जो सुनोगे मुख से वही निकलेगा। संसार की बातें सुनोगे, तमाम गालियां सुनोगे तो वही निकलेगा। संग में यदि शराबी के साथ रहोगे तो शराब पीना सीख जाओगे। बीड़ी पीने वाले के साथ रहोगे तो एक ना एक दिन आपको भी चस्का लग ही जाएगा। और अच्छे भले व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छाई भी सीख जाओगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए सब कुछ हो सकता है, सबसे ज्यादा समस्या यही है कि जब व्यक्ति बात आती है, आजकल समाज में देख लीजिए, खाने पीने पर कोई विचार नहीं है, अभी आएगा वर्णन आगे। तो सबसे ज्यादा संग जीतो। जब संग जीतोगे, अच्छे लोगों का साथ करोगे तो बुद्धि निर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी। और आगे कहा महाराज जितेंद्रिय, जब अच्छा संग करोगे उसके बाद इंद्रियों पर विजय पाओगे। इंद्रियों पर विजय पाना ऐसे आसान बात नहीं है। इंद्रियों के विषय में बताया, एक संत थे, एक राजा ने ऐलान किया, भाई हमारे पास एक बकरी है, बकरी, इस बकरी का जो पेट भर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, बहुत सा धन दे दूंगा। बहुत से राजा लोग आए, चलो भाई धन मिल जाएगा, लेकिन राजा ने शर्त रखी थी कि बकरी को जब मैं कुछ खिलाना चाहूं तो बकरी नहीं खाना चाहिए थी, खा लिया तो फिर उसको कुछ नहीं दूंगा। अब महाराज कितने लोग आए, दिन रात उसको जुट करके चरावे बकरी को, लेकिन जब शाम को ले करके आए, हम राजा ने जो पत्ती हरी हरी घास उसको दिखाई तो फाड़ करके दौड़ी और घास खाने लगती। राजा ने कहा भैया पेट नहीं भरा इसका। मैंने कहा जो पेट भर देगा इस बकरी का उसको दिया जाएगा, वैसे नहीं दिया जाएगा। बहुत लोग आए लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, नहीं जीत पाए। ये बात फैलते हुए धीरे धीरे एक संत के कानों तक पहुंच गई। एक सदगुरुदेव मिल गए, पहुंच गए राजा के पास, महाराज बकरी को हमें दे दीजिए।
महाराज आप संत हो, साधु हो, क्या करोगे बकरी का? बोले महाराज आपने शर्त लगाई है कि इसका पेट भर दे जो, उसको मैं इनाम दूंगा। तो महाराज इसका पेट मैं भर सकता हूँ और दुनिया में कोई भरने वाला नहीं। महाराज आप साधु हो। अरे महाराज आप दीजिए, बस एक मौका हमें भी दीजिए। ठीक है महाराज ले जाओ। लेकर दे दिया बकरी को और ले जा करके इन्होंने क्या किया, घास नहीं खिलाया, घास में लेकर तो गए जहाँ पर बढ़िया सुंदर सुंदर घास थी, लेकिन हाथ में एक सुंदर छड़ी भी तैयार कर लिया। जो बकरी घास की तरफ मुख करे तो फिर डंडा पड़े। जो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक रामदेव बाबा का योगाभ्यास चला, बकरी ने फिर घास खाना बंद कर दिया। घास दिखाओ तो इधर मुंह कर लेती थी। क्या मतलब? अभ्यास इतना हो गया उसको, इतना अभ्यास करा दिया उन संत ने, और ले जाकर के राजा को दिया बकरी को। महाराज लो जो चाहो खिला लो। राजा ने जो उठाया जो है घास, बकरी ने मुंह घुमा लिया। राजा समझ गया महाराज ऐसा बहुत लोग आए लेकिन पेट नहीं भर पाए, आप कौन सा ये गुण अपना करके आए जो पेट भर दिया? बोले महाराज ये कोई कहानी नहीं है, ये हम लोगों के जीवन की कहानी है। हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, हम कुछ करते रहते हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, हम लोग सुनाते रहते हैं, मुख जीवा अपनी अपनी ओर खींचते हैं सब। ये कौन है? परमात्मा रूपी राजा ने हम लोगों को बकरियां दिया हैं। 10-10 बकरियां, एक नहीं 10-10। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, और प्रत्येक इंद्रियों को विचार कर लो। जब हमें कोई आकांक्षा होती है भोजन की, तो लगता है तुरंत मिल जाने तो प्राण जाने वाले हैं, तो भाई ठीक है खा लो, दोबारा मत खाना। तो क्या खाने से कभी पेट भर जाएगा? इसी प्रकार इंद्रियों के जो भोग हैं, वो भोगने से कभी उसका पेट भरने वाला नहीं है। कब भरेगा पेट? जब उस पर संयम रूपी कोड़े का अभ्यास डालोगे, संयमित जीवन होगा तभी बच सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जा करके ध्यान लगा कर, तपस्या करके और गंगा स्नान करके, तप करके, बड़ी बड़ी ठंडियों में, गर्मियों में, वर्षा के समय क्यों करते थे? क्योंकि ये योगाभ्यास था। इससे के करने से हमारा मन शुद्ध हो सकता है, और उसके पहले नहीं। रथ में कई घोड़े लगते हैं ना, रथ में कई घोड़े लगते हैं, 5-7 ऐसे लगते हैं ना। उसी प्रकार हमारे इस रथ में भी 10 घोड़े लगे हैं, और घोड़ों को कौन चलाता है? एक मन। अगर मन थोड़ा इधर उधर हो जाए तो घोड़े चलते रहेंगे। हमने बताया अब बैठते इस समय कि इंद्रियां तो काम कर रही, हम तो चल रहे हैं। गंगा तट जा रहे हो, मनीराम जी को सोचते सोचते पता लगा गंगा जी तक पहुंच गए, और गंगा जी में हिल भी गए। फिर सोचने लगे यहाँ कैसे आए, कपड़ा हाथ में लिए खड़े। फिर बाद में याद आया तो कपड़ा बाहर रखे, फिर स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तब याद आया वो हमारा मन कहीं और था, हम चल रहे थे। तो इन इंद्रियों को ध्यान रखना है कि मन को, जब मन के द्वारा सबका नियंत्रण होता है, और मन को जीतने के लिए धीरे धीरे प्रयास करोगे, योगाभ्यास करोगे, तब जाकर के छूटेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए हमेशा इस प्रकार प्रथम स्कंद को विश्राम करके द्वितीय में प्रवेश किया और सुंदर वर्णन किया। आगे चल के सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया श्री सुखदेव विधि ने। क्या है सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति? सद्यो मुक्ति वह है जो सीधे प्राण छोड़ करके और परमात्मा में विलीन हो जाना, ये सद्यो मुक्ति है, जिसको संत लोग ग्रहण करते हैं। और क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति वह है जो तमाम लोगों का सुख लेते हुए फिर परमात्मा तक पहुंचा जाए। इस शरीर को छोड़ने के बाद तमाम भूर लोक, भूवल लोक, स्वर लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वर्ग लोक आदि का भ्रमण करते हुए फिर जाकर के भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए। यह है सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति।
सीधे से और समझ सकते हैं इसे। हमें मुंबई जाना है तो किस प्रकार जाएंगे? मुंबई यदि हमें जाना है तो फ्लाइट में बैठे और सीधे प्रयागराज से उड़े और मुंबई पहुंच गए तो क्या हुआ? ये सत्य मुक्ति हुई। सीधे यहाँ से प्राण छोड़ा और भगवान को पा लिया। और हम क्रमशः जाना चाहते हैं, घूमते हुए जाना चाहते हो, तब महाराज ट्रेन में सुंदर बैठ गए और धीरे धीरे ट्रेन प्रारंभ किया और अनेकों स्टेशनों से होते हुए जाकर के मुंबई पहुंच गए। रास्ता दोनों जाएगा। इस प्रकार सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। किस देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है इसका भी वर्णन किया। महाराज जिसको जो चाहिए, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार भी। महाराज ये बताइए क्या मतलब है उपासना का? क्यों करनी चाहिए उपासना? बोले मानव जीवन पा करके जिसने उपासना नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। मानव तन पा करके व्यक्ति भी यूं ही गंवा दिया तो ये व्यर्थ में चला गया जीवन। ये ठीक नहीं है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत चिंतन। अन्य जीव है उनको भी और सुख प्राप्त होता है। पशुओं को भी सारा सुख है, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना आदि ये जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन एक मानव ये है जो बुद्धिमान है, उसे भजन भी करना है, भोजन भी करना है, लेकिन सबका एक नियम है। बैठना भी है तो नियम से। और पशु है वही गोबर किया वही बैठ गए, गंदगी में लौट रहे हैं। ये क्या है? जो मानव तन पा करके भी तप नहीं करते हैं, उपासना नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्यों की चार पशु जो है देख करके कहते हैं ये हमारी बिरादरी के हैं, प्रशंसा करते हैं। चार प्रकार के पशु कौन कौन? स्वविटबराहु खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः। स्व माने कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जब देखता है कुत्ता की भाई भाई में, परिवार में कलह मचा हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए, एक एक बीते के लिए, एक एक हाथ के लिए, भाई भाई में युद्ध हुआ, इस बात के लिए 2 हाथ घर ज्यादा बना लिया आपने, मुकदमा शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, जीवन समाप्त हो गया, लेकिन मुकदमा फाइनल नहीं हुआ, दोनों लड़ करके मर गए। कुत्ता कहता है होगा वो हमारी बिरादरी के हैं। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों से ही, अपने भाइयों से ही लड़ जाता हूँ खाने पीने के लिए, उसी प्रकार ये मानव भी हो गया है, उसी प्रकार लड़ रहा है। दूसरा प्रशंसक है सुअर। सुअर विचार नहीं करता, खाने पीने में कोई विचार नहीं, जहां से जैसा भी गंदी चीज खा लेता है। सुअर प्रशंसा उन लोगों की करता है जो खाने पीने पर विचार नहीं करते हैं। खाने पीने पर विचार करना चाहिए। और विचार तक की बात क्या कहेंगे, सब तो दूषित होता जा रहा है, और उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना सब दूषित। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, अच्छा मिले चाहे भला मिले, बस खाने से मतलब है। खाना है, और जो समझाए उस ज्यादा समझा दे तो उसकी भी खोपड़ी खा जाए। तो खाना से गए, केवल पेट भरना से गए। तो सोकर कहता है ये हमारी बिरादरी के हैं। हम भी विचार नहीं करते, ये भी विचार नहीं करते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब खाने पीने के विचार में एक छोटा सा हमें प्रसंग याद आ गया। यद्यपि हम जान रहे हैं कि आरती का समय और हमारे श्रेष्ठ आचार्यगण भी पधारे हैं, आप सबको भी सादर वंदन। लेकिन अपने पदार्पण करके कृपा कर दिया इस, क्योंकि संतों के आगमन से, विद्वानों के, महापुरुषों के आगमन से यज्ञ आदि सफल होते हैं। तो खाने पीने में अवश्य विचार करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से एक बात छोटी सी पूछता हूँ, कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछूंगा जो आपको नहीं आएगा, उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस जवाब देना है हाँ और ना में। गाड़ी आप लोग देखे हैं ना, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए, वो चलती है ना तो वो किससे चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल के बजाय उसमें जरा सा गंगा जल डाल दीजिए, बड़ा शुद्ध जल है गंगा जल,
तब तो चलेगी ना। क्यों भाई माताएं, जब गाड़ी में पेट्रोल की जगह गंगा जल डाल दिया जाए तो चलेगी नहीं चलेगी? अच्छा चलो गंगा जल मत डालो, बम्बा जल डाल दो तब भी नहीं चलेगी। अच्छा उसको भी मत डालो, वो मिट्टी का तेल आता है ना उसको डाल दो तब चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों भाई? उसके चलने के लिए पेट्रोल ही निश्चित बनाया गया है। तो इस शरीर को, इस गाड़ी को भी चलने के लिए निश्चित आहार बनाया गया है। तब फिर हम क्यों व्यर्थ की चीजें इसमें डाल डाल करके इसको दूषित कर रहे हैं? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खाने पीने में कोई विचार नहीं है, जैसा भी मिला खा लिया। एक जगह बात हो रही थी, भगवान की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। एक बड़े सज्जन पुरुष थे, वो क्या कहते हैं उसको, अभी हम बताए थे ना, वो जला लिए माचिस से और मुख में लगा लिए और उसको लगा करके फूंकते हुए आए। और उसके बाद फिर बोले महाराज इस भजन से क्या फायदा? उनसे उन संत जी ने पूछा भजन से बाद में ये बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है? बोले महाराज इससे तो कोई फायदा नहीं। तो बिना फायदे के सब काम कर सकते हैं, लेकिन भजन बिना फायदे के नहीं कर सकते हैं। उसको भी बिना फायदे के लिए करके देखो, बिना फायदे के बजाया और कोई फायदा है इससे? नहीं है। अच्छा एक बात और है, इसका कमाल भी बड़ा अच्छा है। एक व्यास जी थे, हम किसी व्यक्ति को नहीं कहेंगे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक व्यास जी थे, उनको भी सुरती खाने की बड़ी लत थी। अब वो बेचारे, अच्छा जो खाने पीने वाले होते हैं उनको समय पर याद आ जाता है और ना मिले तो गजब हो जाता है। अब क्या था, जब कुछ देर बीता कथा चल रही थी तब अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो चाहिए भाई सुरती। तो उन्होंने विचार किया कि ठीक है, सामने जनता जनार्दन विराजमान है, तो क्या हुआ, भगवान व्यासपीठ पर जो चौकी रखी रहती है ये किस दिन के लिए है? देवा में हाथ डाला, दो मुही निकाला अपनी, और दो मुही नागिन से निकाला, एक तरफ से सुरती और दूसरी तरफ से चूना और जो मला। लेकिन सुरती में एक समस्या और होती है, उसको पीटना भी पड़ता है। अब क्या करें? फिर अब व्यास भगवान ने फिर क्या किया, तुरंत अब सोचे कि अब तो जयकारा लगाया, बोले राजा रामचंद्र की, बोले कि नारायण भगवान की। अब जो 5-6 जयकारे लगाए तो सुरती देवी बन करके तैयार। अब लेकिन खाएं कैसे? तो लोगों के दृष्टि में जमहाई लेने के बहाने उसको मुख में ला करके रख लिया। अब सुरती खा लिया, और सुरती खा करके फिर भैया अब कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सामने श्रोता बैठे थे महाराज भैया की तरह, अब इनका कुर्ता जो सफेद था वो सफेद से पूरा स्नान करने लगा। अब जो स्नान हुआ, अब उस समय क्या कहें व्यास जी को, कथा हो गई, शाम हुई तो व्यास जी से कहा महाराज जी कथा तो बड़ी अच्छी आप सुनाते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप जो तंबाकू खा लेते हो और उससे फिर जो धारा निकलती है कि क्या बताएं महाराज, क्या कर रहे हो तुम? मैं थूकता हूँ। अरे महाराज अब क्या कहें हम? नहीं मूर्ख कहेंगे, वो थूकता नहीं हूँ, वो तो मेरे मुख के द्वारा भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। ओ ठीक महाराज, अपनी गलती के लिए क्षमा, चला गया भाई। अब वो बुद्धिमान था और गया घर, दूसरे दिन आया, कथा में एकदम सामने बैठा भैया, और जो सामने बैठा वो कथा सुनाने, और कथा शुरू हुई। फिर जो समय आया, तलब लगी, तो महाराज जी ने निकाला और बनाया, पीटा, और जो जैसे ही आज कहा, बोले राजा रामचंद्र, जैसे रा कहा तो मुख खुल गया, और जो मुख खुला तो निशाना साध करके वो बैठा हुआ था और हाथ में पता नहीं क्या लिया, वो तो खींच करके मारा, सो महाराज जी के मुख में सीधे पेट में चल गए। व्यास जी तो अब चिंतित हो गए, अरे नालायक, तुमने क्या खिला दिया मुझे? क्या खिला दिया बता जल्दी से, मेरे तो प्राण निकलने वाले। अरे महाराज मैं धन्य हो गया, आज मैं तृप्त हो गया, आज मैं तर गया।
अरे क्या हुआ भाई? नहीं बताओ, तुमने क्या खिला दिया? जहर खिला दिया क्या? अरे महाराज नहीं, मैंने जहर नहीं खिला दिया, आज मैं धन्य हो गया। अरे तुम धन्य हो गए, लेकिन मैं तो मर रहा हूँ, बताओ क्या खिला दिया? अब महाराज क्या बताएं, आपसे कुछ छुपाते भी नहीं बनता है। 2 वर्ष पहले हमारे बाबा जी का निधन हुआ था और हमारे घर में विचार आया सब भाइयों में कि इनको ले जाकर के महाराज हरिद्वार में डालना है इनके अस्थियों को। तो अब हम लोग विचार कर रहे थे, अब पैसा जुहा रहे थे, जब एकत्रित हो जाता तो लेकर जाते। लेकिन कल आपने बताया महाराज भक्ति की गंगा हमारे मुख से प्रवाहित हो रही है, तो हमारे मन में विचार आया, तो गंगा जी जब गाँव में आ गई है तो हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज मैंने अस्थियों को आपको समर्पित कर दिया। तो खाने पीने पर विचार करना चाहिए। जिस समय रावण के राज्य में रावण बैठ करके विचार करने लगा, क्यों भाई हम लोग युद्ध जीत लेंगे कि नहीं? तुरंत जवाब आया, बिल्कुल महाराज। क्यों? अरे महाराज कौन सा विचार कर रहे हैं आप? नर कपि भालु आहार हमारा। अरे महाराज सब आहार हैं। बोले खा जाओगे? बोले बिल्कुल खा जाएंगे। तो खाने पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोले महाराज खा तो जाओगे, क्या सभी वानरों को खा जाओगे? कुछ विचार कर लो। बोले नहीं महाराज खा जाएंगे, क्योंकि वो हमारे आहार ही हैं। बोले महाराज वहीं पर बैठा हुआ था प्रहस्त, जिसने कहा महाराज ये बताइए, ये कह रहे हैं लेकिन गलत कह रहे हैं क्या? जिस समय एक वानर आया था, क्या उस समय इनका पेट खराब हो गया था? उसमें पेट नहीं खराब हुआ था, उसको नहीं खा पाए। अब आज बता रहे हैं सबको हम खा जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की संतुटः पुरुषः पशुः। तीसरा प्रशंसक है ऊंट और चौथा प्रशंसक है गधा, जिसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे गाए जा गिरिराज को मनाए जा। जय राधे राधे गाए जा गिरिराज को मनाए जा। राधे 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 गाए जा। जय राधे 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 गाए जा। राधे राधे गाए जा गिरिराज को रिझाए जा। जय राधे राधे गाए जा गिरिराज को रिझाए जा। जय राधे राधे गाए जा नंदलाल को रिझाए जा। जय राधे राधे गाए जा नंदलाल को रिझाए जा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए, जिन भगवान की हम लोगों ने कथा सुनी है और जो यज्ञ हो रहा है माँ भगवती का, आइए दोनों का सुंदर आरती करते हैं भागवत भगवान की और यज्ञ नारायण भगवान की वैदिक मंत्रों के साथ। यज्ञ नारायण भगवान की ओम तकुं हविः प्रजानानां मे अष्टदश वेगुं सर्वगणकुं सुस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करतन्नं पयोरेतस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला।
जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो भक्त आरती करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी भक्त आरती करना चाहते हैं वो आकर कर सकते हैं। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय 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 मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी। जय जय मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारे मैया आरती तुम्हारी। आरती तुम्हारी मैया आरती तुम्हारी। जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी। जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी। एक भरोसा तेरा मैया दूजा नहीं सहारा है। एक भरोसा तेरा मैया दूजा नहीं सहारा है। दूजा नहीं सहारा
कष्टों से बचाओ मैया, दुष्टों से बचाओ, कष्टों से बचाओ मैया, दुष्टों से बचाओ। विजय करो माँ बजे आरती तुम्हारे, विजय करो माँ बजे बधैया आरती तुम्हारी। जय हो मेरे अम्बे भैया आरती तुम्हारे, जय हो मेरी अम्बे भैया आरती तुम्हारी। तुलित तेज बदन पर सोहे तीनों लोक उजियारा है, अतुलित तेज बदन पर सोए तीनों लोक उजियारा है। तीनों लोक उजियारा मैया, चहु दिशा उजियारा है, तीनों लोक उजियारा मैया, चहु दिशा उजियारा है। भक्तों के कल्याण करैया आरती तुम्हारे, भक्तों के कल्याण करैया आरती तुम्हारी। जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारे, जय हो मेरी दुर्गे मैया।